नमस्कार। आज का विषय है वैश्विक उथल-पुथल और ट्रंप। आज वैश्विक परिदृश्य में जो उथल-पुथल मची हुई है, उसमें अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को समझने के लिए हमें प्रोफेसर सुरेश चंद्र तिवारी की पुस्तक युवा क्रांति का आह्वान का अध्ययन करना चाहिए। इस पुस्तक के चतुर्थ अध्याय चुनावी लोकतंत्र में अंतर्निहित दोष के पेज 170 पर सेक्शन 4.4 में अमेरिकी लोकतंत्र में यह पूर्ण विस्तार से बताया गया है। आज मैं इसी सेक्शन के कुछ अंशों का वाचन कर रहा हूँ, जिससे हमें इस गंभीर विषय को समझने में मदद मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसके अतिरिक्त इसी पुस्तक के अध्याय 8 स्वतंत्र भारत के सेक्शन 8.4 ट्रंप का अमेरिका और भारत में भी अमेरिका भारत के वर्तमान संबंध के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसका अध्ययन भी विषय को समझने में सहायक होगा। प्रस्तुत है सेक्शन 4.4 अमेरिकी लोकतंत्र के कुछ अंश। अमेरिका को पुराना और सफल लोकतंत्र, आर्थिक और सामरिक महाशक्ति एवं मानवाधिकारों का संरक्षक माना जाता है। क्या यह विश्वव्यापी धारणा सही है? ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर आयात शुल्क में वृद्धि की है। ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि अब अमेरिका प्रथम की नीति लागू होगी। मुक्त बाजार व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण 1990 के दशक में अमेरिका द्वारा पूरे विश्व में थोपे गए। विश्व व्यापार संगठन अमेरिकी पहल का परिणाम था, जिसमें बौद्धिक संपदा और सेवाओं में उदारता जैसे विषय जोड़कर पुराने गेट को, जो व्यापार और आयात शुल्क सीमा शुल्क तक सीमित था, समाप्त कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वाइपो को विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स ने निष्प्रभावी कर दिया। ट्रंप का पैंतरा बदलना और अमेरिका की नीतियों का कायापलट क्यों हुआ है? क्या इस कायापलट से अमेरिका की जनता का भला होगा? दोनों प्रश्नों का उत्तर अमेरिका के तथाकथित महान लोकतंत्र को गत लगभग 50 वर्ष से बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा चोर दरवाजे से संचालित करना है। चुनावों के समय अवैध अप्रवासी घुसपैठिए का मुद्दा उठाते हुए ट्रंप ने वायदा किया था कि घुसपैठियों को उनकी सरकार निर्वासित कर देगी। घुसपैठियों की बड़ी संख्या दशकों से अमेरिका में जा रही है, बहुत से वर्षों से वहाँ रह भी रहे हैं। अमेरिका में सरकारी तंत्र पूरी तरह भ्रष्ट है, इसलिए यह हुआ है। घुसपैठियों का निर्वसन अमेरिकी तंत्र को भ्रष्टाचार और जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता। भारतीय घुसपैठियों को भी हाल में भारत भेजा गया है। उनके साथ दुर्व्यवहार और अमानवीय अत्याचार करना किस कानून और मानवाधिकार की विचारधारा में है? ध्यान रहे कि अमेरिका विश्व में लोकतंत्र और मानवाधिकार को संरक्षित रखने को अपना नैतिक दायित्व घोषित करता रहा है। यहाँ तक कि मिलिट्री हस्तक्षेप भी इस पवित्र कार्य के लिए सही ठहराया जाता है। ओबामा ने अपने शासनकाल में यह चेतावनी स्पष्ट शब्दों में दी थी। मानवाधिकार के एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी और उदार लोकतंत्र के प्रचारक प्रहरी चुप हैं। यही नहीं, ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद UNHRC से अमेरिका को अलग करने का आदेश जारी कर दिया है। यह न भूलें कि धन से न मानव मूल्य बने हैं, न मानवाधिकार। उदारवादी लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अमेरिका के ही देशवासियों पर अमानवीय अत्याचार होते हैं। अश्वेत, गरीब और वैध कामगार, कारीगर, अप्रवासी के लिए मानवाधिकार की बात क्रूर मजाक है। दो उदाहरणों से मानवाधिकार के अमेरिकी पाखंड को समझ सकते हैं। सन 2005 में कटरीना तूफान से अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में भयंकर तबाही हुई थी। अश्वेत और गरीबों के बहुसंख्यक क्षेत्रों में कई वर्ष तक राहत और पुनर्वास नहीं हो पाया। क्यों? अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता अनंत गिरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 1991 के एक लेख में बताया था
कि महान लोकतंत्र अमेरिका में बेघर लोगों की समस्या जितनी विकराल है, उससे ज़्यादा कुरूप उस तंत्र का समाधान है। बेघरों को माल गोदाम में रख दिया जाता है ताकि वे सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई न दें। उनकी हत्या कर दी जाती है या उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। क्या संवेदनाहीन और मानव मूल्यों से रहित मानवाधिकार का अमेरिकी विचार स्पष्ट नहीं है? क्या अमेरिका के लोगों ने ट्रंप के कुशासन से मुक्ति के लिए बाइडेन को सन 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति चुना था? यदि ऐसा था तो दोबारा ट्रंप को सन 2024 के चुनाव में क्यों चुना? हो सकता है कि लोगों को बाइडेन का शासन ट्रंप के पूर्व कुशासन से ज़्यादा खराब लगा हो। अर्थात लोकतंत्र में सुशासन की जनता की आकांक्षा मृगमरीचिका है। अमेरिका के कुछ लोगों को तथाकथित लोकतंत्र ने भुखमरी, कुपोषण, गरीबी और बेरोजगारी से जूझने को बाध्य कर दिया है और बहुसंख्य लोगों को बौद्धिक जड़ता से आबद्ध कर दिया है। संपन्न और शक्तिशाली देश की कृत्रिम चकाचौंध के तले गहन अंधकार की वास्तविकता को समझना लोकतंत्र और विकास के मूल्यांकन के लिए जरूरी है, क्योंकि ये अमेरिकी पश्चिमी मॉडल पूरी तरह मानवता को प्रभावित कर रहे हैं। ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और समझौतों पर जिस तरह अहंकारी भाषा और तरीके से आक्रमण किया है, वह बहुत से अमेरिकी लोगों को भी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि विश्व में अमेरिका का हर जगह एकाधिकार हो और अमेरिकी लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, यह मानसिकता अमेरिकी जनता में बहुत व्यापक स्तर पर है। इस मानसिकता को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अधोगामी पूंजीवाद और जड़वत उपभोक्तावाद के नियंत्रण ने पुष्ट किया है। ट्रंप की धमकियां पूरी तरह बंदर भभकी हैं। चीन से सन 2024 में अमेरिका को सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा हुआ। चीन के बहुत से लोग तकनीकी विशेषज्ञता के कारण अमेरिकी कंपनियों में H-1B वीज़ा के तहत काम कर रहे हैं। कोविड-19 के कोरोना वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक या कृत्रिम वुहान चीन में हुई और लाखों अमेरिकी लोगों की इस वैश्विक महामारी से दुखद मृत्यु हुई और अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन में निवेश कर रही हैं। ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में चीन अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध, धमकी और कोरी बातों तक सीमित रहा। अभी टैरिफ युद्ध अमेरिका के लोगों को भ्रमित करने से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आज की वास्तविकता है कि अमेरिका आर्थिक महाशक्ति नहीं है। जो राष्ट्र लोकतांत्रिक हैं वे अमेरिका से डरते हैं, अन्यथा सामरिक, तकनीकी और आर्थिक संदर्भों में अमेरिका के राष्ट्रपति की धमकियों पर छोटा सा देश चुनौती देता रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया है। ट्रंप का दावा कि अब अमेरिका का स्वर्ण युग आ रहा है, लोगों को दिवा स्वप्न दिखा सकता है, प्रेरित नहीं कर सकता। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो बुद्धिजीवी और अकादमिकों में यदि विवेक बुद्धि और सत्यनिष्ठा नहीं है तो वे धन के लोभ में, सत्ता के भय से और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण आम जनता में भ्रम और अज्ञान फैलाते हैं। यह लोकतंत्र के पाखंड का मुख्य कारण है। वैश्वीकरण और सोवियत रूस के विघटन से पहले अमेरिकी जनता में लोकतंत्र, साम्यवाद और पूंजीवाद पर बौद्धिक विमर्श से कुछ हलचल होती थी। जनमानस आंदोलित होता था और उन्हें राष्ट्र के लिए अपना श्रेष्ठतम योगदान देने के लिए प्रेरित करता था। बहुराष्ट्रीय निगमों ने कॉरपोरेट अमेरिका में अधोगामी पूंजीवाद को जन्म दिया, जो वैश्वीकरण के दौर में अमेरिकी जनता को बौद्धिक जड़ता और पशुवत उपभोक्तावाद की ओर ले गया। स्पष्ट है कि लोकतंत्र के मायाजाल से छुटकारा पाने के लिए इस न्यू अमेरिका में युवा चेतना से क्रांति एकमात्र उपाय है। आइए हम सभी अपने विवेक से सत्य को समझने और युवा चेतना को जागृत करने का प्रयास करें। इन्हीं कामनाओं के साथ सादर प्रणाम।